हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं की सरकार। अरे आप सुनिए आज हिंदुओं का चिट्ठा। पहले इस उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों को मारा गया, कभी ब्राह्मण के परिवार को कुल्हाड़ी से काटा गया, तो कभी उत्तर प्रदेश के अंदर कमलेश तिवारी की हत्या की गई। उत्तर प्रदेश के अंदर फिर दलित समुदाय की बेटी के साथ में, दलित नहीं हिंदू धर्म की बेटी के साथ में बलात्कार किया गया। आप कहते हैं ना हिंदू सुरक्षित है इस देश के अंदर। उसके बाद आपको हिंदू सुरक्षित सुनिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठे जो जाट भाई नहीं, हिंदुस्तान के भाई, हिंदू भाई, उनके ऊपर लाठी और डंडे बरसाए गए रात को सोए हुए किसान के ऊपर। भूल जाएगा देश का किसान है। फिर उसके बाद हिंदू धर्म के सिख भाई जिनको मारा गया, पीटा गया, जिनको आतंकवादी बताया गया, खालिस्तानी बताया गया, पाकिस्तानी बताया गया, और आप कहते हैं हिंदुओं की सरकार है। अरे काय की हिंदुओं की सरकार? ये हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं को मारो पीटो और उसके बाद कहो हिंदुओं की सरकार है, वोट दे दो। अरे गूंगे बहरे और अंधे हैं योगी आपके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जागरण, चौकी, हवन, पूजा, मंदिर, मस्जिद, इनके नाम पे सांप्रदायिक बातें करता है। वो रोजगार और डेवलपमेंट और विकास पे बात ही नहीं करता है। वो नाम बदलने पे भरोसा रखता है, वो नई चीजें बनाने पे भरोसा नहीं रखता। चले जाइए महाराष्ट्र, बहन बेटियां रात को 2 बजे भी बाहर निकलती हैं। ताज होटल में भैया खुद जा जाके यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग देखते हैं ताज होटल, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ने ऐसा विकास ही नहीं करा कि इसका टैक्स कम हो चुका है, टैक्स कम हो चुका, सस्ता हो चुका। पागल बना रखा है आपने जनता को देश की है। आप एक बात बताइए, आपका मैनिफेस्टो पिछली बार को उठाऊं, बातें पूरे किए आपने, आपकी कहां है स्मार्ट सिटी? बताइए ना नरेंद्र मोदी जी, इस बात का जवाब दें। 2 करोड़ रोजगार कहां गए हैं? आप पागल समझ रहे हैं? पिछला मैनिफेस्टो पूरा करिए, जो समय बचा हुआ है जब तक चुनाव में, पिछला मैनिफेस्टो पूरा करिए। पिछली बातों को भूल जाइए ना। क्यों भूल जाए? क्यों भूल जाएं? फिर कहेंगे अगली बार चुनाव में इससे पिछली बातों को भूल जाएं, हर चीजों को भूल ही जाएं हैं। इस देश के अंदर कितने लोगों की जान गई है, बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, वो भूल जाएं आप इस देश के अंदर। आप कहते हैं नौजवानों को रोजगार मांगने पे लाठी और डंडे से मारा गया है, वो भूल जाएं। इस देश में किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ी है, वो भूल जाएं। आप क्या कहते हैं? सब कुछ भूल जाए इस देश के अंदर, बताइए। और मोदी जी हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाते हैं, और जब वो वहां पर चादर भेजते हैं मजार पे चढ़ाने के लिए, उसका क्या बताइए ना। लोगों को हिंदू मुस्लिम में लड़ा दें और उसके बाद मुस्लिम का वोट पाने के लिए चादर भी भेजते चढ़ाने के लिए। शर्म नहीं आती आपको? पिछला मैनिफेस्टो पूरा नहीं हुआ है और जूते पे टैक्स कम है। पब्लिक से निवेदन करूंगा बड़े प्यार से, बिना जूता मारे, बिना टच किए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए फूल की माला की जगह पुराने जूते और चप्पल की माला प्रयोग कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत करें। दोस्तों, एक बार हमारे साथ फिर से सामाजिक कार्यकर्ता मोहित शर्मा मौजूद है और इनसे अब हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो हवा बह रही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पे बह रही है। इसको सामाजिक कार्यकर्ता मोहित शर्मा कैसे देख रहे हैं? ये हवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बहती है, ये बताइए ना आप मुझे। ये हवा उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं से बहती है, और वो 403 विधानसभाएं आज अपनी बेटियों का इंसाफ मांग रही हैं। वो 403 विधानसभा अपने बच्चों का हक मांग रही हैं, और वो 403 विधानसभा के किसान अपना हक मांग रहे हैं, और वो 403 विधानसभा के लोग चाह रहे हैं भाजपा मुक्त भारत, भाजपा भगाओ देश बचाओ। तो आप ये मुझे बताइए कि ये हवा, कल की वोटिंग आपने देखी है? कल की वोटिंग के अनुसार आपको ये नहीं पता कि कल की वोटिंग के अनुसार सबसे ज़्यादा वोट परसेंट हुआ है, वोट परसेंट 60% से ज़्यादा वोट परसेंट वहाँ पर हुआ है। और वहाँ मैं आपको बता दूँ 12 से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले रही है, बाकी सीट जो हैं वो अन्य पार्टियों के हाथ में आ रही हैं। 2 से 3 सीट वहाँ पर निर्दलीय निकल रही हैं। ये बात आप लिख के ले लीजिए पत्रकार मुझसे। और आप कह रहे हैं भाजपा के पक्ष में हवा बह रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, समझ रहे हैं आप, इंग्लैंड नहीं जहाँ पर चलता है जाटलैंड, वो पूरी तरीके से भाजपा को नकार चुका है, क्योंकि उनके किसानों को, पूरे देश के हिंदुओं को, मुस्लिमों को, किसानों को जिस तरीके से मारा गया, और ऊपर से चुनाव के वक्त में किसान के ऊपर गाड़ी चलाने वाले को बेल दे दी। वाह मेरी सरकार वाह। ताली बजाएंगे या आप सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे? ये बताइए ना, हैं कि किसान के ऊपर गाड़ी चलाने वाले को आप लोग बेल दे देते हैं इस देश के अंदर। और आप देख रहे हैं कि आज भी आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट जेल के अंदर हैं, उमर खालिद जेल के अंदर हैं, उनको आज तक नहीं मिल रही है बेल। भैया वो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं। आईपीएस संजीव भट्ट जो जेल के अंदर हैं, उनको आज तक बेल नहीं मिली। और आप देख लीजिए जनाब, अभी गए थे अजय मिश्रा के बेटे टीनू और बाहर भी आ गए। ये देख लीजिए कमाल। ये है भारतीय जनता पार्टी का इंसाफ, ये है किसानों के पक्ष की लड़ाई। जिन किसानों के लिए बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, पहले उन पे गाड़ियां चढ़वाई और उसके बाद कुछ दिन में बेल दे के बाहर निकाल दिया। कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी, वो भी बाहर, गाड़ी चढ़ाने वाले बाहर। ये भाजपा का इंसाफ है। तो आपके ऊपर निर्धारित करता है ये भारतीय जनता पार्टी को आप लेके आए या ना लेकर आए। ये निर्धारण करने का फैसला इस देश की जनता का है कि आप अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ कराना चाहते हैं या अपने जाति और धर्म के साथ खिलवाड़ कराना चाहते हैं। आप निकालिए आज आंकड़ा,
उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किसको नहीं मारा गया? आप कहते हैं ना कि मुस्लिम हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं की सरकार। अरे आप सुनिए आज हिंदुओं का चिट्ठा। पहले इस उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों को मारा गया, कभी ब्राह्मण के परिवार को कुल्हाड़ी से काटा गया, तो कभी उत्तर प्रदेश के अंदर कमलेश तिवारी की हत्या की गई उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर दलित समुदाय की बेटी के साथ में, दलित नहीं हिंदू धर्म की बेटी के साथ में बलात्कार किया गया। आप कहते हैं ना हिंदू सुरक्षित है इस देश के अंदर। उसके बाद आपको हिंदू सुरक्षित सुनिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठे जो जाट भाई नहीं, हिंदुस्तान के भाई, हिंदू भाई, उनके ऊपर लाठी और डंडे बरसाए गए रात को सोए हुए किसान के ऊपर। भूल जाएगा देश का किसान है। फिर उसके बाद हिंदू धर्म के सिख भाई जिनको मारा गया, पीटा गया, जिनको आतंकवादी बताया गया, खालिस्तानी बताया गया, पाकिस्तानी बताया गया, और आप कहते हैं हिंदुओं की सरकार है। अरे काहे की हिंदुओं की सरकार? ये हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं को मारो पीटो और उसके बाद कहो हिंदुओं की सरकार है, वोट दे दो। अरे गूंगे बहरे और अंधे हैं। योगी जी का एक बयान आया है कि आप अपना वोट जो है सोच समझ करके डालें, वरना जो उत्तर प्रदेश है वो उस पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, ध्यान से वोट नहीं डालेंगे, तो उत्तर प्रदेश जो है वो महाराष्ट्र, बंगाल, जम्मू कश्मीर और केरल बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। अब देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है, क्योंकि कलकत्ता में पर्सनल 6 महीने 7 महीने रह के आया। कलकत्ता एक ऐसी स्टेट है जहां पर महिलाएं सुरक्षित रहती हैं। तो फैसला आपके हाथ में है कि आपको बंगाल बनवाना है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि बंगाल की महिलाएं रात को 2 बजे भी आपको सड़क पर नजर आएंगी और सुरक्षित नजर आएंगी, और आपके उत्तर प्रदेश में तो रातों रात बेटी की लाश को जला दिया जाता है। तो फैसला आपके हाथ में है कि आपको अपनी बेटी को जलवाना है या आपको अपनी बेटी को सुरक्षित रखना है। दूसरा क्या बोला? केरला। बिल्कुल, अब फैसला आपके हाथ में कि आपको अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर हेल्थ देनी है या फिर अपने बच्चों को चाय पकौड़ा और चौकीदारी करवानी है। तो सोच लीजिए कि आपको अपने बच्चों को और अपने उत्तर प्रदेश को बंगाल, केरला, तीसरा बोला इन्होंने क्या? महाराष्ट्र, मुंबई। आप महाराष्ट्र के मुंबई में आ जाइए, देश की आर्थिक राजधानी है। डेवलपमेंट के क्षेत्र से देख लीजिए, अरे आपके उत्तर प्रदेश की 50% आबादी वहां जाके रोजगार देती है, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जागरण, चौकी, हवन, पूजा, मंदिर, मस्जिद, इनके नाम पे सांप्रदायिक बातें करता है। वो रोजगार और डेवलपमेंट और विकास पे बात ही नहीं करता है। वो नाम बदलने पे भरोसा रखता है, वो नई चीजें बनाने पे भरोसा नहीं रखता। चले जाइए महाराष्ट्र, बहन बेटियां रात को 2 बजे भी बाहर निकलती हैं। ताज होटल में भैया खुद जा जाके यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग देखते हैं ताज होटल, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ने ऐसा विकास ही नहीं करा कि उत्तर प्रदेश में बनाया जाए कोई ऐसा होटल जिसे लोग देखने के लिए आए। अरे आपके ऊपर है यह फैसला कि आप अब अपने प्रदेश को, और कश्मीर, आप कश्मीर की बात करेंगे, और जिन कश्मीरी पंडितों की छाती पे पैर रख के भाजपा ने सरकार बनाई, आज तक उन 2 कश्मीरी पंडितों को वहां नहीं बसाया गया कश्मीर में। और आप बात कर रहे थे कश्मीर से धारा 370 की, कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई, लेकिन आज भी जितने लोग कह रहे थे कश्मीर में प्लॉट खरीदेंगे, भाजपा, मैं पूरी जनता पे नहीं जाऊंगा, 133 करोड़ आबादी को छोड़ देते, सिर्फ मात्र बीजेपी के 10 नेता अपने नाम बता दे जिन्होंने कश्मीर में प्लॉट लिया हो। बताइए ना, जिनको ये महबूबा मुफ्ती को गलत बताते थे, उनको आतंकवादी पाकिस्तानी बताया करते थे, जब उनके साथ सरकार बनाई तो बड़े खुश हुई। आज कश्मीर की जनता तिल तिल कल के मर रही है, कश्मीर का आम नागरिक परेशान है, और ये कश्मीर की बात करेंगे, शर्म नहीं आती इन्हें, है? तो फैसला जनता के हाथ में है भैया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं मुझे हरा दो। अगर आपको उत्तर प्रदेश को बंगाल जैसा बनाना है, केरला को जैसा बनाना है, क्योंकि केरला सबसे साक्षरता में सबसे नंबर 1 राज्य है। भारत में साक्षरता के मामले में केरला सबसे नंबर 1 पे है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। महिलाओं के मामले में सबसे सुरक्षित जगह कोलकाता है, और आर्थिक राजधानी के मामले में मुंबई है। आप देख लीजिए, और कश्मीर ऐसी जगह है जहाँ से आपको ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। कश्मीर का सेब पूरे देश में वर्ल्ड फेमस है। कश्मीर का केसर, और कश्मीर के लोग, और कश्मीर की भाषा। कश्मीर के लोगों को आप कहते हैं ना वो पाकिस्तानी, वो हिंदुस्तानी लोग हैं, वो अपने वतन के खातिर जान दे सकते हैं, लेकिन आप उनसे प्यार से बात करके देखिए, कश्मीर के लोग अपने मुल्क से प्यार करते हैं, और वो अपने इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर भी कर सकते हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हो गया है, और उस मैनिफेस्टो में कहा गया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उज्ज्वला योजना के तहत अब साल भर में 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, एक होली में और दूसरा दिवाली में। तो इसका असर क्या पड़ेगा जनता के ऊपर, इसका क्या असर पड़ेगा? जरा मेरा जूता लाना भाई, एक मिनट। ये देख रहे हैं आप, इसका टैक्स कम हो चुका है, सस्ता हो चुका, पागल बना रखा है आपने जनता को देश की, है? आप एक बात बताइए, आपका मैनिफेस्टो पिछली बार को उठाऊं, बातें पूरे किए हैं आपने, आपकी कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी? बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी इस बात का जवाब दें। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए हैं? आप पागल समझ रहे हैं? पिछला मैनिफेस्टो पूरा करिए, जो समय बचा हुआ है जब तक चुनाव में, पिछला मैनिफेस्टो पूरा करिए। पिछली बातों को भूल जाइए ना। क्यों भूल जाए?
क्यों भूल जाएं? फिर कहेंगे अगली बार चुनाव में इससे पिछली बातों को भूल जाएं, हर चीज़ों को भूल ही जाएं। हैं, इस देश के अंदर कितने लोगों की जान गई है, बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, वो भूल जाएं आप। इस देश के अंदर आप कहते हैं नौजवानों को रोजगार मांगने पे लाठी और डंडे से मारा गया है, वो भूल जाएं। इस देश में किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ी है, वो भूल जाएं। आप क्या कहते हैं? सब कुछ भूल जाए इस देश के अंदर, बताइए। और मोदी जी हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाते हैं, और जब वो वहां पर चादर भेजते हैं मजार पे चढ़ाने के लिए, उसका क्या? उसका क्या बताइए ना। लोगों को हिंदू मुस्लिम में लड़ा दें और उसके बाद मुस्लिम का वोट पाने के लिए चादर भी भेज दे चढ़ाने के लिए। शर्म नहीं आती आपको? पिछला मैनिफेस्टो पूरा नहीं हुआ है और जूते पे टैक्स कम है। पब्लिक से निवेदन करूंगा, बड़े प्यार से, बिना जूता मारे, बिना टच किए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए फूल की माला की जगह पुराने जूते और चप्पल की माला प्रयोग कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।